नमस्कार, स्वागत है आपका जेड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। प्रतापगढ़ में पेपर लीक पर आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में शनिवार को पेपर लीक के विरोध में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कंपनी गार्डन पार्क में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। शनिवार सुबह करीब 10 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य संकट में पड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, निष्पक्ष जांच कराए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करे। धरने की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। मौके पर सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा, तहसीलदार अलग कुमार और भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने पूरे कार्यक्रम की निगरानी की और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक युवाओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते और पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन ने पूरे कार्यक्रम के दौरान स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। भैया, आज आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है कंपनी गार्डन में, ये किस बात को लेकर आप लोग इकट्ठा हुए हैं? देखिए, कब तक ये प्रदर्शन आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार छात्र जब जंतर मंतर पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट पेपर जो लीक हुआ है उसके खिलाफ, तो छात्रों के ऊपर जिस प्रकार जो है बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई, अत्याचार किया गया छात्र छात्राओं पर, तो उसके विरोध में और जो जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ने का आदेश है उसके विरोध में चंद्रशेखर आजाद जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर हम लोग ये बात जिलाधिकारी जी आकर के ज्ञापन ले लेते हैं तब तो ठीक है। हमारा लोगों का एक मांग है कि हम लोग जाएंगे यहाँ से, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद वहाँ ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के बाद हम लोग चले जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करके। अगर सुना जाता है तो ठीक है, नहीं सुना जाता है अगर आज, तो हम लोग यहीं धरने पर बैठेंगे और यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम लोगों को ज्ञापन नहीं ले लिया जाता है। क्या मांग है? देखिए, हम लोगों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र छात्राओं के जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गई है, जिन लोगों ने उनको मारा पीटा है, उनको जेल में होना चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई है। और जिन छात्र छात्राओं को घायल किया गया है उनको मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, मैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हूँ, आजाद समाज पार्टी काशीराम प्रतापगढ़ का। आप लोग कंपनी गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है और इस बैनर के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित है और क्या आप लोगों की मांगे? हम लोग पहले तो अपने नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के दिशा निर्देश पर, उनके आह्वान पर उन्होंने कहा कि हम लोग आजाद समाज पार्टी कांसीराम के बैनर तले यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप करके राष्ट्रपति महोदय को देने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग की जो मांग है, हम लोगों की मांगे हैं कि जंतर मंतर पर 20 तारीख को जिस तरह से सरकार के गुंडे जो वहां पर मौजूद थे, जो जिनका नेम प्लेट नहीं था, जिन पे वर्दी नहीं थी, उन लोगों ने लाठीचार्ज करने का काम किया छात्रों पर। उनकी जो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लगातार 2021 से लेकर के और 2011 से लेकर के लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, अभी हाल ही में यूपीएससी का झारखंड में जो पेपर लीक हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहा है। इसके विरोध में हम लोग की जो मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लगातार इस्तीफे की मांग चल रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनका भी कोई प्रतिक्रिया इस बात पर नहीं आ रहा है। तो हमारी मांगे यही हैं प्रतापगढ़ के अंदर कि हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और युवाओं के और छात्रों की बात को सुनने का काम करें। जिस प्रकार लाठी चलाई गई है जंतर मंतर पर, छात्रों को, बहन बेटियों को उनके प्राइवेट पार्ट पर बुरी तरह उनको मारा पीटा गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए, लेकिन आज लोकतंत्र में छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हर प्रदेशों में, हर जिलों में इसका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार का जो तानाशाही रवैया है, इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके खिलाफ लोकतंत्र हम लोगों को आजादी देता है
कि हम लोग संवैधानिक तरीके से अपना प्रदर्शन करके अपनी बात रखने का काम करेंगे और सरकार को घुटने पर लाने का काम करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को हम लोग मनवाना भी जानते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के संविधान को, लोकतंत्र को आज कुचला जा रहा है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे छात्र की लड़ाई है। ये किसी जात की नहीं है, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये आने वाले युवाओं को और बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग एक रोटी कम खा सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को, जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को, उनके अधिकारों को हम लोग कुचलने नहीं देंगे। बाबा साहब अमर रहे। आपका ये कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते हैं। और ये अभी जिले में प्रदर्शन हो रहा है, प्रदेश स्तर प्रदर्शन है हमारे नेताजी के आदेश पर। अभी ये कब तक प्रदर्शन आप करेंगे? ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक यहाँ पर डीएम अधिकारी महोदय जी जो हैं वो आकर के हमारी बात नहीं सुनते हैं, जब तक हमारा ज्ञापन स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा।